बाबा गंगा की सफाई के लिए उमा भारती को निमित्त बनाया गया है और बेहद में भी उमा भारती निमित्त बनी हुई है। उमा भारती हाँ, वो अम्मा भारतीय है कि विदेशी है? भारती भारती भारतीय है। उमा किसका नाम है? पार्वती। तुम सब पार्वतियां हो तो जरूर पार्वती में भी नंबरवार हैं। नंबर 1 लोगों ने कचरा भी डाला है पार्वती को। हाँ जी। और तो काम शुरू हो गया ना बाबा। भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। ज्ञान मार्ग जब आगे जाएगा तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने लगेगा। और हाँ जी, बाबा गीता से राजयोग, जोर से बोलिए। हिंदी में आए बाबा गीता से राजयोग सिखाते हैं। हाँ जी, कैसे समझ गीताएं कितनी हैं? दो हैं गीताएं। एक सच्ची गीता, प्रैक्टिकल गीता, और दूसरी झूठी गीता। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में। तो संगम युग में भी गीता माताएं दो हैं। एक है प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली सच्ची गीता जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है, और एक है झूठी गीता, मनुष्य गुरुओं के द्वारा बनाई हुई गीता। तो भक्ति मार्ग में वो मनुष्य गुरु कौन है जिसके द्वारा झूठी गीता की रचना हुई है? झूठी गीता कौन? अरे कोई झूठी हो गई कि सुच्ची की सुच्ची ही रही है? झूठी हो गई। माया रावण झूठा कर देता है तो झूठी हो गई। तो स्वर्ग की रचना करेगी या नरक की रचना करेगी? दिल्ली को कब्रिस्तान बनाएगी या दिल्ली को परिस्तान बनाएगी? दिल्ली को कब्रिस्तान बनाती है। जो कब्रिस्तान बनाती है वो ज्ञान मार्ग में कौन है? नाम क्या है? सभी असुरों का विनाश कर देती है। और दुनिया में तो सारे ही असुर हैं। कौन है? महाकाली। किसका पार्ट है? जगदम्बा का। तो वो है झूठी गीता। और फिर है उसके मुकाबले सच्ची गीता। वो जगदम्बा किसकी बच्ची है? अरे मुरली में क्या बताया किसकी बच्ची है? अरे बच्चा तो बाप को फॉलो करता है, बच्ची किसको फॉलो करती है? तो किसकी बच्ची है? ब्रह्मा की बच्ची है। अरे मुरली में क्या बोला? जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची है। तो ब्रह्मा की बच्ची है तो ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। उसकी रचना जगदम्बा स्टेज पर आती है। पहले ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला
वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा बच्ची में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करके स्थापना का पार्ट बजाती है कि बड़े से बड़े विनाश का पार्ट बजाती है, हैं? महाविनाश का पार्ट बजाती है। जैसे मुरली में बोला, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या शंकर विनाश करता है? नहीं, शंकर विनाश नहीं करता। विनाश किसके द्वारा गाया हुआ है? शक्तियों के द्वारा गाया हुआ है। तो जगदम्बा है विनाशकारी, और जगदम्बा का दूसरा रूप भी है, तो देवभान का रूप है कि आत्मिक स्थिति का रूप है, हैं? जगदम्बा के दो रूप हैं, एक आत्मा एक देवभान। जैसे देह और आत्मा दोनों को मिलकर के पाठ चलता है, तो ऐसे ही एक है मूर्ति और एक है चैतन्य। तो चैतन्य आत्मा स्वरूप जगदम्बा कौन है? नहीं, जगत माना सारा विश्व, विदेश भी उसमें शामिल हैं या नहीं है? तो जो जगत है जिसमें विदेश भी शामिल हैं, वो पहले या भारत माता पहले? तो जगत का भी जन्म देने वाला कौन हुआ? भारत माता हुई। वो है असली गीता माता, जिसके लिए मुरली में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो दो गीताएं हैं। यज्ञ के आदि में भी दो थी या नहीं थी? हैं? दोनों थी। एक वो भी थी जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, पंडित सोई जोई गाल बजाबा। बोल बोल करने वाली थी, प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना करने वाली नहीं थी। सन 47 में जो स्वर्ग की स्थापना का मॉडल तैयार हुआ, वो जड़ मॉडल था या चैतन्य आत्माओं का मॉडल था? जड़ मॉडल था। वैसे भी दुनिया में कोई मकान बनाया जाता है तो पहले जड़ मॉडल तैयार होता है कि प्रैक्टिकल में तैयार होता है? पहले जड़ मॉडल तैयार होता है। ऐसे ही यहाँ भी। और है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव क्यों पड़ा? इसका बेहद का शब्द हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। जो अर्थ हैं, उन अर्थों के आधार पर स्त्री और पुरुषत्व का भान होता है। एवं माने समान। गांडीव दो शब्द हैं, गांड और इव। गांड गांठ को कहा जाता है। गांठ कठोर होती है या सहज होती है? कठोर होती है, अंदर से कठोर। अपनी पर आ जाए तो कोई नहीं तोड़ सकता। स्त्री जाती है, अगर अपनी पर आ जाए तो उसकी भावना को कोई तोड़ सकता है? तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। तो ऐसी ही भावना उस धनुष की थी। धनुष माना शरीर रूपी धनुष, जिससे पुरुषार्थ किया जाता है।
गांठ की तरह कठोर, तोड़ नहीं सकता। ये सामने का रूप नहीं है, पीछे का रूप है। इसे कोई देख भी नहीं सकता। पीछे का रूप देखने में आता है या सामने का रूप देखने में आता है? हैं? सामने का रूप देखने में आता है। तो उनका जो धनुष था पुरुषार्थ रूपी, काम के आधार पर उसका नाम गांडीव था। और बाबा है ये बाबा राजयोग सिखा रहे हैं ना बाबा, तो गीता से राजयोग तो वो लास्ट की बात हो रही है बाबा। है शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं ना बाबा भी, हैं? फिर गीता से राजयोग तो सिखाना है। सच्ची गीता से राजयोग सिखाते हैं अंत में दोबारा या झूठी गीता से सिखाते हैं? हैं? अच्छी गीता से। सच्ची गीता से राजयोग सिखाते हैं, प्रैक्टिकल में सिखाते हैं या सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं? प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। मतलब ये अंत की बात है बाबा। अभी नहीं है, अभी फाउंडेशन नहीं पड़ रहा है। लेकिन बाबा डायरेक्ट तो कोई सीख नहीं आता साइकिल चलाना। हैं? डायरेक्ट तो कोई साइकिल चलाना सीख नहीं आता, डाक तो चलाना। हाँ हाँ, तो गिर नहीं रहे हैं। अभी साइकिल सीखने वाले गिरते पड़ते हैं या नहीं है? गिरते पड़ते हैं। और हैं? ये बताइए, पहले दही जमाइए, फिर दुइये तुम गाय। है? पहले दही जमाइए, फिर दुइयो गाय। गाय बछड़ा पेट में रहेगा, माखन हाथ बिछाए। इसका अर्थ बाबा ये किसने बोला? ये बोला किसने? कबीर पंथी में है। और राक्षस ने बोला, मनुष्य गुरु ने बोला या भगवान ने बोला? अरे किसने बोला? जानते होंगे तो आपसे पूछते। तो बताओ ये किसने बोला? कभी तो कह रही हो कबीर पंथी ने बोला, जानती क्यों नहीं हो? मनुष्य गुरुओं के पीछे पढ़ना बहुत आता है। अभी ज्ञान मार्ग में ज्ञान सागर बाप मिल गया, उसकी वाणी याद नहीं रहती। और किसकी वाणी सभा में बोल रहे हैं? हैं? किसकी बोल रहे हैं? बाबा ये किसी मनुष्य गुरुओं की बोल रहे हैं। बहुत नाज है मनुष्य गुरुओं के ऊपर। कहा कि ये पूछिए अपने बाबा से कि इसका- किसने कहा? अरे मेरे भाई का। जिसने कहा उससे कहो कि हमारी दुकान पर आओ। जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है। क्या? जो प्यासा होता है। हाँ, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास। और बाबा ने मुझे को बोला है कि बाप ने पुरानी बूट लिया है। बाप ने ये पुराना बूट लिया। हाँ, अब तुम बच्चे भी ये पुराना बूट खरीद के लेकर देखो। अब तुम बच्चे भी ये पुराना बूट लेकर देखो। इसका पुराना बूट लेकर देखो, खरीद कर देखो। खरीद कर देखो। खरीद पाएंगे? हाँ हाँ, बाबा ने बोला तो, लेकिन बाबा ने तो चैलेंज किया कि मैं ये मकान किराए पर लेता हूँ। जो मकान मैं किराए पर लेता हूँ उस मकान को तुम भी किराए पर लेकर देखो। ले पाएंगे? हैं? इतना पैसा है तुम्हारे पास? इतनी धन दौलत है या नहीं है? हैं? बच्चों के पास नहीं है। ये तो लांग बूट है। और अचलगढ़ वाले याद में तीखे चले जाएंगे। है? अचलगढ़ वाले याद में तीखे चले जाएंगे। हाँ, चल रहेंगे तो तीखे चले जाएंगे, चलायमान हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। कोई शक है? हैं? नहीं। हाँ, आगे। बाबा कहते हैं कि किसी को सर्टिफिकेट देते हैं। हैं? बाबा कहते हैं किसी को सर्टिफिकेट देनी हो। क्या देनी हो? सर्टिफिकेट हैं? सर्च लाइट देनी हो? तो बाबा को याद करके उससे जिसको सर्टिफिकेट देनी है उसका चेहरा याद करके उसकी आत्मा को याद करना है। बाबा को याद करके नहीं, जिसको सर्च लाइट देनी है उसके चेहरे को याद करो, फिर बाबा को याद करो। और बाबा के साथ बैठ करके
टॉर्च की तरह उस आत्मा को सर्च लाइट दो। तो बाबा जब उसका चेहरा याद करते तो बाबा याद कर जाती है। हाँ, जिसकी सेवा करेंगे, अगर बाप के साथ बैठ करके सेवा करेंगे और पूर्व जन्मों का हिसाब किताब बाप को छोड़ने का है और अमुक आत्मा को पकड़ने का है, तो रिजल्ट क्या आवेगा? हैं? बोलो, क्या शूटिंग हो जाएगी? अरे हैं? हाँ, बाप की याद भूल जाएगी और वो ही आत्मा याद आ जाएगी जिसको हमने पकड़ लिया था पूर्व जन्म में और बाप को छोड़ दिया था। यहाँ भी ऐसे ही होता है शूटिंग पीरियड में। और बाबा, सत्यनारायण की कथा होती है, हाँ, तो लक्ष्मी की भी कथा नहीं होती है? सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं इसका मतलब एक ही सत्य होता है या 500 करोड़ सत्य होते हैं? एक सच्चा और बाकी दुनिया में सब एक टिका रहेगा अंत में माया के फाइनल पेपर में, और बाकी सब बाबा लक्ष्मी की आधार पे झूठी साबित है। लक्ष्मी की आधार पे नारायण के मुकाबले झूठी साबित होती है। झूठी साबित होती है हाँ। नारायण के मुकाबले। सत्यनारायण की कथा गाई जाती है या सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है? नारायण की गाई जाती है। और हाँ, लौकिक में कृष्ण की दो माँ दिखाते हैं। हाँ, लौकिक में हाँ, कृष्ण की दो माँ बताते हैं, तो उसमें बेहद से प्यार है। एक है जन्म देने वाली, क्या? एक है जन्म देने वाली और दूसरी है पालना देने वाली। जो जन्म देने वाली है उसका नाम है, क्या नाम है? देवकी, देवों की अम्मा। सही नाम है या गलत नाम है? हैं? वो देवकी कंस की जेल में है या जेल से बाहर है? हैं? कंस की जेल में है और कृष्ण उस जेल से बाहर आ गया या अभी भी जेल में है? बाहर आ गया। और उसको भी कोई पालना करने वाली, पालना देने वाली माता होगी या नहीं होगी? होगी। तो वो है यश देने वाली माता, अपयश देने वाली माता नहीं है। नाम के आधार पर काम होता है। क्या काम है? हैं? क्या काम है? यश देने का काम है, अपयश देने का काम नहीं है। और हाँ, हद बेहद और स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर है? हाँ, बेहद कहते हैं 500 करोड़ और हद कहते हैं थोड़ा। दूसरे तरीके से हद कहते हैं बाहर की दुनिया और बेहद कहते हैं जो शिव बाबा ने दुनिया रची है वो बेहद की दुनिया, जो 5000 वर्ष तक स्थायी रहती है, उन आत्माओं की दुनिया। और हाँ जी, हीरो हीरोइन माना नंबर 1 नंबर 2 पार्टनर होता है। हीरो हीरोइन पार्टनर होता तो नंबर 1 नंबर 2 पार्टनर होता है। हीरो अधीन नहीं होता है और हीरोइन अधीन होती है। नंबर 1 में आने वालों का भी ग्रुप होता है या नहीं होता है? नंबर 1 में आने वालों का भी एक ग्रुप है। जो नंबर 1 में आते हैं उस ग्रुप में कितने हैं जो धर्मराज की भी सजाएं नहीं खाते? 8 हैं। तो वो नंबर 1 कहे जाते हैं। नंबर 2 का नाम अच्छा है या नंबर 2 का काम नंबर 2 का है?
नंबर 2 का ये। और बाबा 5000 साल का हैं 5000 साल का होता है एक कल्प, ठीक है। हाँ। और उसमें 2500 तो चला गया आपका सतयुग और त्रेता चला गया, और द्वापर से और ये कलयुग आता है 2500 साल होना चाहिए। लेकिन सन 36 में सतयुग शुरू हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 486 वर्ष का कहाँ गया हिसाब किताब? हैं 486 साल का हिसाब किताब कहाँ गया? 486 साल का हिसाब किताब कहाँ गया अगर सन 36 में सतयुग शुरू हो जाएगा तो? क्यों कहाँ गया? क्यों सन 36 में सतयुग अगर शुरू हो जाता है, आदि में 36 में पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ था क्या? हाँ, तो फिर 5000 वर्ष उसके बाद चलते हैं कि नहीं? संवत 111 शुरू होता है कि नहीं? अच्छा, ये 36 से शुरू हो जाएगा। 36 से क्यों शुरू होगा? जब से भगवान प्रत्यक्ष होता है, जब से कृष्ण की आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है, तब से होता है। रचयिता कौन है और उसकी बड़े से बड़ी रचना कौन है, अव्वल नंबर रचना कौन है, ये प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। जब से प्रत्यक्ष होता है तभी से संवत 111 शुरू होता है। तो 2036 से शुरू होगा या पहले से ही होगा? तो पहले से शुरू होता है। और बाबा 4.5 लाख में से बीज है जन्म लेने वाले, 4.5 लाख जन्म लेने वाले दोनों आत्माओं में ये तो अविनाशी है, बीज तो अविनाशी है और वो मतलब शरीर छोड़ देते हैं। कौन? जो जन्म लेने वाले। हाँ जी। तो सीखने की उनकी प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? प्रवेश करके सीखते हैं आप तो परम धाम चले जाते हैं। हाँ, सारी दुनिया समझ लेती है कि प्रवेश करने वाली आत्माएं अलग हैं और जिनमें प्रवेश किया जा रहा है वो अलग है। जैसे क्राइस्ट ने प्रवेश किया तो क्रिश्चियन से भी जान लेते हैं कि जीसस की आत्मा अलग थी और क्राइस्ट अलग आत्मा थी। ऐसे ही इन 4.5 लाख को भी जान लेंगे और इनमें प्रवेश होने वालों को भी जान लेंगे। और हाँ, दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर बताते हैं कि देरानी और जेठानी के बीच में झगड़ा चलता था। देरानी का अच्छा मंदिर बनता था तो जेठानी को मतलब अच्छा नहीं लगता उसका मंदिर, तो वो गिरा देते थे। ऐसे कर करके दोनों के बीच में झगड़े चलते गए और 52 बार मंदिर गिराए गए। हाँ, तो इसका झगड़ा होगा तो भारत का पतन होगा कि नहीं होगा? है? हाँ, तिरुपति में क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? 2 माताओं का झगड़ा दिखाया है। एक माता बड़ी है, पुरानी है, और एक नई है, तो दोनों का झगड़ा चलता है। और एक का नाम है देवरानी, दूसरा का नाम है जेठरानी। बड़ी कौन सी है? राक्षस पहले पैदा होते हैं या देवताएं पहले पैदा होते हैं? भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में भी दिखाते हैं दिति और अदिति। कौन सी बड़ी थी? दिति बड़ी थी। दिति से दैत्य पैदा हुए, पहले पैदा हुए, और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए जिन्होंने दूसरा नहीं माना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत, उनको कहते हैं अद्वैत देवता हैं। तो ये तो परंपरा चली आई है। कहाँ से? संगम युग से। और दादा जब सुप्रीम सोल नीचे होते हैं जब सुप्रीम सोल नीचे है तो परम धाम खाली रहता है। बेसिक में कहते हैं परम धाम में दूसरी आत्माएं रही नहीं है अभी? नहीं है। नहीं, सुप्रीम सोल बोलते हैं, वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। बेसिक में बोलते हैं। बाबा ने कहा जो मेरे को ऊपर याद करते हैं वो हैं राक्षस संप्रदाय।
मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ? हैं? तो नीचे याद करना है या ऊपर याद करना है? हैं? मैं यही पढ़ा था नीचे। हाँ, परमधाम में बैठकर थोड़ा ही पढ़ाता हूँ। और बाबा मुरली में आया था 2011 के कि 1 सेकंड में 10 मिनट का पुरुषार्थ करो तो नंबर 1 की उसमें जा सकते हो। 1 सेकंड में 10 मिनट का पुरुषार्थ, तो वो कैसे पुरुषार्थ है? एक होता है तीव्र पुरुषार्थ, एक होता है धीमा पुरुषार्थ। जैसे सोना धीमी आग में भी और तेज आग में भी, कौन सी आग में मेल्ट होता है? तेज अग्नि में। धीमी अग्नि में लंबे समय तक अग्नि देनी पड़ेगी। ऐसे ही बताया, जो 10 मिनट की याद की पावर है वो 1 सेकंड में प्राप्त हो जाए। थोड़ा और सूक्ष्म में बताइए, समझ नहीं पाया कैसे उस। अभ्यास है तो कौनतेय, अभ्यास करते करते तीव्रता आएगी या धीमी गति आएगी? तो ऐसी तीव्रता लानी चाहिए। बाबा बाराबंकी जिले में रामनगर कस्बे में एक मंदिर है, लोधेश्वर है? लोधेश्वर मंदिर है लोधेश्वर जी, कहते हैं वो ससुराल है। वो कैसे है? बोलते हैं वो भोले बाबा की ससुराल है। अच्छा, वो कैसे, इसका क्या अर्थ है बाबा? हाँ, प्रजापति देवहानी था या आत्मा अभिमानी था? हैं? देह अभिमानी जो होता है वो देह को लोथा कहा जाता है, लोद्र कहा जाता है या आत्मा चैतन्य कहा जाता है? हैं? तो उसकी ससुराल हुई कि नहीं? किसकी है? शंकर की और शिव बाबा की। और सूर्यवंशी बच्चों को बेहद के बाद से वर्षा मिलता है 21 जन्मों में। लेकिन बाबा वहाँ साथ में तो बाकी लोग भी होंगे ना बाबा, वो जो पद लेने वाले अलग अलग कृष्ण और 8 कृष्ण और भी लोग होंगे देखो बेसिक है। हाँ, तो उनको वर्षा किससे मिलता होगा? है? उनको वर्षा किससे मिलता होगा बाबा? यहाँ संगम हुए में ही तो 8 मूर्तियों को वर्षा मिल जाता है, जो सबके बाप हैं, हर धर्म के धर्म वंश के बाप हैं, सबके पूर्वज हैं। उनका पूर्वज कोई नहीं, ऊंचते ऊंचे हैं। तो ऊंचते ऊंचे वर्षा किससे मिलता है? ऊंचते ऊंचे बाप से मिलता है। कब मिलता है? ऊंचते ऊंचे युग में मिलता है। नहीं बाबा, ये सतयुग की 8 नारायणों की बात कर। हाँ, 8 नारायण अलग है और उनकी बीज रूप आत्माएं अलग है। आधार मूल। हाँ जी, उनके रतन अलग हैं। जो रतन है नवरत्न वो अलग हर धर्म वंश के, और जो अष्टदेव हैं वो अलग हैं, वो पूर्वज हैं। जो शिवाब से जो वर्षा लेते हैं जो पूर्वज है वो अष्टदेव हैं, अष्टमूर्तियां हैं शिव की। तो उनको संग में भी मिलता वर्षा? हाँ जी, सतयुग में भी मिलता है बाबा। तो सतयुग में भी मिलता जो संगम युग में वर्षा ले लेगा, सतयुग के 9 जन्मों में से पहले युग का वर्षा ले लेगा ऊंचते ऊंचे, वो अगले जन्म में नीचे गिरेगा या बराबर वैसे ही चलता रहेगा? है? बोलो। थोड़ा नीचे गिरेगा ना, तो ऐसे ही है। हाँ, अर्जुन दिखाते हैं किरात और अर्जुन की लड़ाई है? किरात और अर्जुन की लड़ाई। हाँ, तो उसमें अर्जुन लघुवान हो जाता है किरात से। किरात सूर्य का चित्र दिखाया है। हाँ, तो ये इस्लामी और साकार की लड़ाई है। हाँ जी। और बाबा, श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा होती है लक्ष्मी नारायण से, क्योंकि कृष्ण सत्य प्रधान है, छोटा बच्चा है। परंतु यहाँ संगम युगी कृष्ण की बात है, जबकि नारायण तो संपन्न स्टेज है। तो श्री कृष्ण की महिमा नारायण से ज्यादा है। हाँ, नारायण तो संपन्न स्टेज। नारायण जो है पुरुषार्थ करने वाला है या श्री कृष्ण पुरुषार्थी है? श्री कृष्ण पुरुषार्थी। संगमयुगी कृष्ण पुरुषार्थी है या संगमयुगी नारायण पुरुषार्थी है? संगम युगी
है कृष्ण है। संगम युगी कृष्ण पुरुषार्थी है। जो पुरुषार्थी है उसमें शिव बाबा प्रवेश कर सकते हैं, या जो संपन्न है उसमें शिव बाबा प्रवेश करेंगे? हैं? पुरुषार्थी में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा ऊंचा या नारायण ऊंचा? शिव बाबा ऊंचा। गीता के कौन से श्लोक से श्रेय करेंगे? हैं? गीता के कौन से श्लोक से श्रेय करेंगे कि मनुष्य 84 लाख योनि नहीं देते? हाँ, कौन सा श्लोक ऐसा सिद्ध कर रहा है इस बात को कि मनुष्य 84 लाख योनि नहीं देते? क्योंकि भक्ति मार्ग वाले ये मानते हैं ना कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। हाँ, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां नहीं लेते। हाँ, गीता के आधार से अगर बताया जाए तभी हम मानने को तैयार होंगे। हाँ। तो गीता में सर कौन सा श्लोक है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं लेते? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य होते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, वो जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में जन्म लेते हैं। नरक की योनियां मनुष्य की योनियां ही हैं, कोई दूसरी नहीं है। और बाबा सूर्यवंश है ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापित होता है। सूर्यवंश ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापित होता है। हाँ जी। चंद्रवंश चंद्र के द्वारा स्थापन होता है। लेकिन विराट ड्रामा में कैसे हुआ? विराट ड्रामा में तुम्हें पता नहीं है? विराट ड्रामा कब से शुरू होता है? नहीं, या जैसे शूटिंग में और वहाँ की अरे शूटिंग कब तक होगी? जब तक संगम है तब तक शूटिंग है। उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम संगम युग समाप्त होगा तो विराट ड्रामा शुरू होगा, या पुरुषोत्तम युग बना रहेगा? हैं? तो जब विराट ड्रामा शुरू होता है तब ही कहेंगे कि उतरने वाले वंश की शुरुआत होती है। 16 कला संपूर्ण से नीचे सतयुग के पहले जन्म से गिरना शुरू होगा या संगम में गिरना शुरू होगा? चढ़ती कला कौन से युग में है और गिरती कला कौन से युग में है? हैं? सतयुग शुरू होगा, कृष्ण का जन्म शुरू हुआ और गिरती कला शुरू हो जाएगी। वहां देह का सुख लेना शुरू हो जाता है। संगम युगी लक्ष्मी नारायण चित्र में देख लो, एक दूसरे को भी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, नेत्रों का भी सुख नहीं ले रहे हैं। नेत्र भी देह का अंग है, वो वाइब्रेशन का ही सुख लेते हैं। वाइब्रेशन के सुख से ही, वाइब्रेशन से ही संतान पैदा हो जाती है राधा कृष्ण जैसी। वो चढ़ती कला का युग है, उसमें उतरती कला नहीं होती है। देह की इंद्रियों के सुख लेने से ही उतरती कला होती है। समझा? इसमें बाबा ये नहीं समझ आ रही, जैसे है राम वाली आत्मा या मेल पाट में जाती है संगम है, और सीता वाली मतलब कंपार्टधारी है। तो वहाँ पर मतलब दोनों आत्माओं को क्या मतलब कहाँ? विराट ड्रामा में जाके जब मतलब चंद्रवंश शुरू करेंगे। हैं? विराट ड्रामा में जब चंद्रवंश त्रेता में होगा, त्रेता में या सतयुग में होगा? त्रेता में। हाँ। आत्माएं तो वही होंगी। हाँ। तो फिर उनमें आपस में मतलब बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव हो जाएगा? जो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाने वाली है वो वहां भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगी। अभी मर्यादा में रहने वाली कौन सी आत्मा है? राम की आत्मा है या सीता की आत्मा? चंद्रवंश के उपाय देती है। चंद्रवंश के उपाय देती है। हाँ, चंद्रवंश की शुरुआत में ही कौन सी आत्मा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पार्ट बजाती है? किसका गायन है शास्त्रों में? राम का। वो राम सीता वाली आत्मा बनती है या राम वाली आत्मा इस समय पार्ट बजा रही है मर्यादा पुरुषोत्तम का? सीता वाली पार्ट बजा रही है। और है अंगूर की जड़ में खून देने से फल मीठा होता है। अंगूर की जड़ में खून देने से फल मीठा होता है, ये वेद में कैसे लागू होता है? 18 अंग है ना,
कौन सा अंग है? हैं? उर माने हृदय। हृदय में भी खून होता है कि नहीं है? अगर हृदय में खून न रहे तो हृदय पावरफुल होगा? नहीं होगा। और प्रत्यक्षता तो लक्ष्मी नारायण का होता है ना? क्या प्रत्यक्षता विश्व महाराजा विश्व महारानी का प्रत्यक्षता लक्ष्मी नारायण का होता है। लक्ष्मी नारायण का क्या होता है? प्रत्यक्षता होता है ना स्वर्ग। हाँ, फिर जगदम्बा को जगत माता का रूप में कैसे मानते सारे लोग? सारी दुनिया अभी के पार्ट को समझेगी नहीं कि वो सब धर्मों का जन्म देने वाली है, सब धर्मों को पालना देने वाली है। लक्ष्मी या विष्णु राक्षसों को पालना नहीं देता, राक्षसियों को पालना नहीं देता। तो साबित हो जाता है कि वो जगत की अम्बा है और वो सिर्फ देवात्माओं की अम्बा है। वो भारत माता है और वो जगत के सब धर्मों की माता है। और बहुत से लोग हैं जो अपनी मौत के बाद अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं। बॉडी को डोनेट कर देते हैं मौत के बाद। हाँ, मौत के बाद क्यों? मौत से पहले ही मतलब वो हाँ लिख देते हैं, लिखित दे देते हैं, लेकिन उनके मौत के बाद ही होता है कि ये कहाँ तक सही है। सही की क्या बात है? वो लिख गए, लिख करके रख गए तो उनका वैसा ही काम होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने लिखा पढ़ी कर ली। और कहते हैं कि अगर इस जन्म में तुमने जो भी ऑर्गन अपना डोनेट किया है वो नेक्स्ट जन्म में आपको वो ऑर्गन नहीं मिलेगा, कहाँ तक ये सही है? ऐसा लोगों जो दूसरों को दान करता है उसको अगले जन्म में मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत लोगों ने कहा कि नहीं वो उसको नहीं मिलेगा। आप अगर डोनेट बहुत लोगों की बात अच्छी होती है, सच्ची होती है, या भगवान की बात सच्ची होती है? आपको किन की बात पर ज्यादा विश्वास है? तो काहे के लिए बहुतों की बात उठाते हैं? बाबा, शंकर और शिव में सिर्फ बुद्धि की स्टेज का फर्क है, ये व्यक्तित्व एक है। व्यक्तित्व एक नहीं है। व्यक्तित्व कहते हैं पर्सनालिटी को, पर्सन कहते हैं शरीर को। क्या? शरीर के सहित पर्सनालिटी होती है। एक ही शरीर में दो आत्माओं की पर्सनालिटी, शिव की भी पर्सनालिटी जो ज्ञान देने वाला है और अज्ञानी आत्मा की भी पर्सनालिटी प्रजापिता, दोनों की पर्सनालिटी है। साबित होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। हाँ हाँ। इस्लाम धर्म का बीज सन्यासी है और बाल ब्रह्मचारी है, निवृत्ति मार्ग का है। हाँ। पर वो तो मुरली में बताया, बाबा ने बताया वो काम विकार रावण का पहला मुख है। हाँ। तो वो फिर बाबा सन्यासी कैसे हुआ? सन्यासी कैसे हुआ? क्यों? वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रहता है क्या? इस्लाम धर्म का जो बीज होगा वो प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा या प्रवृत्ति को ठुकराने वाला होगा? लक्ष्मी नारायण को फॉलो करने वाला होगा या अनेक शादियां करने वाला होगा? है? फिर तो रावण हुआ ना। रावण माने बेविचारी। सन्यासी भी पहले गृहस्थी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। फिर सन्यास करते हैं। सन्यास करने के बाद इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं पाते तो फिर बेविचार में गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? शादी नहीं करते, ढोल मजीरा नहीं बजाते। और बाबा शंकर का एक ही बार पार्ट है कैसे? हैं? शंकर का एक ही बार पार्ट है कैसे? हाँ, वो तो सूक्ष्म वतनवासी है ना। शंकर माने तीन आत्माओं का मिश्रण, शंकरण। कौन कौन? शिव, कृष्ण और राम वाली आत्माओं का संकरण। इसलिए शंकर और जन्मों में नहीं है, वो सिर्फ है संगम में है। और इससे बाबा सिद्ध होता है कि मतलब जो इस्लामी है इस्लामी है जो विद्यार्थी भी रहते होंगे वो बैलेंस का पार्ट नहीं बजाएंगे। वो कहाँ बैलेंस का पार्ट बजाते हैं? हमारा इससे सिद्ध हो गया हैं? मतलब वो जो वो है इस्लाम का बीज हाँ,
तो इस तरह का जो पार्ट बजाता है तो इससे सिद्ध होता है कि वो मतलब बैलेंस का पार्ट नहीं बजाने वाला जो कहाँ माँ बाप को फॉलो करता है। माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग वाले शंकर पार्वती और कार्तिकेय है गणेश की तरह प्रवृत्ति मार्ग वाला है, माँ बाप को फॉलो करने वाला है या भागने वाला है, बार बार भागता है माँ बाप को छोड़ करके। और बाबा गोला गोकर्ण नाच का वेद में क्या है? गोला गोकर्ण नाच का वेद में क्या गोला माने गोल, गौ करण, गौ माने गाय, कर्ण माने कान है। किसका कान? गऊ का कान। गऊ के कान में गड्ढा होता है कि नहीं है? होता है। तो जो गोला गोकर्णनाथ में शिव का मंदिर है वो भी गड्ढे में बना हुआ है। और बाबा जानवरों के साथ मनुष्यों का कैसे कर्म बंधन बनता है? जानवरों का संग करेंगे, जानवरों का मांस खाएंगे तो बुद्धि जानवरों जैसी बनेगी या देवताओं जैसी बनेगी? है जानवरों जैसी बुद्धि बनती है। जब उनकी सेवा करनी पड़ती है जब उनकी सेवा करनी पड़ती है या खिलाना पड़ता है? हाँ, सेवा करेंगे तो वैसी बुद्धि बनेगी और स्वार्थ बुद्धि से लेंगे तो वैसी बुद्धि बनेगी। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भाव की बात है। और माताएं घर गृहस्थ में रहते हुए तीन पुरुषार्थ कैसे करें? माताएं घर गृहस्थ में रहते हुए बैलेंस में रहें, लौकिक में और अलौकिक में बैलेंस बना के रखें। और बाबा सुनने में आया ज्योतिर्बिंदु सिर्फ बाबा को याद करने से ज्ञान आप में इमर्ज हो जाता है। ज्योतिर्बिंदु सिर्फ बाबा को याद करने से ज्ञान आप में इमर्ज हो जाता है? नहीं, ज्योतिर्बिंदु सिर्फ बाप को याद करने से क्या? अगर ज्योतिर्बिंदु बाप को याद करने से ज्ञान इमर्ज हो जाता हो तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक को भी सूर्यवंशी ज्ञान इमर्ज होना चाहिए या नहीं? होता है? नहीं होगा, वो अधूरा है। निराकार सिर्फ अधूरा है। निराकार जब तक साकार में न आवे तब तक कोई प्रैक्टिकल कर्म नहीं कर सकता। संपूर्णता की स्टेज नहीं आकी जा सकती। एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। एवर प्योर तब ही कहा जाए जब शरीर में प्रवेश करे और कामेंद्रियों को जीत करके दिखाए। दूसरे मनुष्य मात्र या देवताएं उस कामेंद्रियों को 100% नहीं जीत पाते। जो कामेंद्रिय पार्वती माता की कामेंद्रिय में सदैव रखी हुई है, फिर भी पतन मार्ग में जाती है या पतित नहीं होती है? पतित नहीं होती, इसलिए पूजा होती है। पवित्र की पूजा होती है, अपवित्र की पूजा नहीं होती है। और देवताएं कुछ न कुछ अपवित्र रह जाते हैं, इसलिए और देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? एक शिव के लिंग की ही पूजा होती है। वो स्टेज को पार करना मनुष्यों के, राक्षसों के या देवताओं के बस की बात नहीं है। और बाबा जब किसी पशु के साथ में ना चाहते हुए भी उनके साथ उनकी सेवा करनी पड़ती है या कुछ भी कर्म करने पड़ते हैं ना, कितना चाहते हुए भी किसी जानवर को जब पालना पड़ता है घर में, तो बशीभूत हो गए ना। उससे क्या कर्म बंधन बनता है? बशीभूत होने का कर्म बंधन बन गया। नहीं चाहते बस। हाँ, पति की सेवा नहीं करना चाहते उस रूप में, लेकिन करनी पड़ती है। तो बंधन मुक्त हैं या बंधन युक्त हैं? पशु के साथ में हैं? कोई भी हो, क्या पति पशु के समान
आचरण नहीं करते हैं, हैं? तो फिर पशु में और पति में क्या अंतर हुआ? उनका हम लोगों का पूर्व जन्म का कोई संबंध? हाँ, जरूर हिसाब किताब होता है। पढ़ता है माने वशीभूत हो गए। जबकि बाबा कहते हैं हंस और बगुले हैं अंत तक इकट्ठे रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। जब मालूम है कि हंस और बगुले अंत तक इकट्ठे नहीं रह सकेंगे तो फिर हम अपना कर्म बंधन बांधने की शूटिंग क्यों करें? पहले ही निर्बंधन हो जाएं या बाद में निर्बंधन बने? हैं? पहले ही निर्बंधन हो जाए। और बाबा, हाँ, माउंट आबू में वीर बाबा के मंदिर पर शराब क्यों चढ़ाई जाती है हर संडे के? क्या? वीर बाबा पे शराब क्यों चढ़ाई जाती है रविवार के दिन? हाँ, तो रविवार के दिन शराब चढ़ाते वहाँ के लोग। हाँ, शराब किसे कहा जाता है? हैं? ये ब्राह्मणों की दुनिया में शराब पीने की शूटिंग कोई ब्राह्मण करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे दुनिया में शराब पीते हैं वैसे ब्राह्मणों की दुनिया में शराब पीने की शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? कैसे? हाँ, जैसे दृष्टि से शराब पी जाती है ऐसे ही भ्रष्ट इंद्रियों से भी शराब पी जाती है। शराब सड़ा के बनाई जाती है या अच्छी से बनाई जाती है? सड़ा के बनाई जाती है। उसमें सड़ांध आती है, पहले बदबू आती है, ये विकृति की बदबू है, वैश्यावृत्ति की बदबू है, वो शराब है और वो वीर बाबा का पार्ट है। वो ऐसी ही वीरता का पार्ट भी बजा लेता है कि जैसे सुअर कीचड़ में रहता है, परंतु सुअर की तो बुद्धि भी कीचड़ में जाती है। और शुक्रावतार भगवान का पार्ट बताया गया, तो कैसे बजाया गया? कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि उपराम रहती है। और वीर बाबा का पार्ट अंत समय का है या वर्तमान समय का है? कहाँ उसकी पूजा होती है? माउंट आबू में। माउंट आबू में ब्राह्मण लोग वीर बाबा को मानते हैं या आदिवासी मानते हैं? आदिवासी मानते हैं। तो अंत समय में जो दुनिया के आदिवासी हैं वो भी मान लेंगे कि वो हमारा महावीर पार्ट, महावीर बाप का ही पार्ट है। जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे होने का पार्ट बजा सकता है। महावीर के रूप में जैनियों में उसका गायन है। नहीं तो वास्तव में महावीर आज से 2500 वर्ष कोई हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो बुद्ध 50 वर्ष बाद में आए। उनके साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि महावीर नाम का कोई व्यक्ति भगवान का अवतार 2500 वर्ष पहले हुआ ही नहीं। भगवान तो एक ही है जो संगम युग में अनेक रूपों का बहुरूपी पार्ट बजाता है। और बाबा, बच्चों पे संस्कार का प्रभाव पड़ता है वातावरण का या माता पिता का? वातावरण का भी पड़ता है, माता पिता का भी पड़ता है। माता पिता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, आसपास वालों का कम पड़ता है, क्योंकि पालने वाले तो माँ बाप हैं, वो वंशानुक्रम देने वाले हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, विचार के लिए क्यों करते हैं?
चार के लिए ही क्यों कहते हैं और भी तो कारण? क्योंकि वो बीज हैं सारी दुनिया के, और बीज का प्रभाव सारे वृक्ष में जाता है। और बाबा इस जन्म में जैसे कोई मिसबिहेव करता है हमसे, कोई मिसबिहेव करता है हमसे और तकलीफ होती है, तो निश्चित ही हमने किसी जन्म में उसके साथ किया होगा, हिसाब किताब बराबर हुआ, लेकिन आइंदा वो गलती अगले कल्प में ना हो। क्योंकि शूटिंग हो रही है, वो गलती अगले कल्प में ना हो, तो इसके लिए इस समय क्या करना चाहिए? उसे बदला नहीं लेना चाहिए। बदला नहीं लेते, लेकिन अगर हम उसके सामने क्षमा कुछ मांगे कि क्योंकि मुझे एहसास है कि हमने किसी जन्म में उसके साथ किया बदमाशी, तो उसने आज मेरे साथ की है, तो हम क्या अगर उससे माफी मांगते हैं तो वो बदमाशी और करेगा, क्योंकि उसको एहसास नहीं था हकीकत का। कोई जरूरी नहीं है। तो हम कैसे करें? कोई जरूरी नहीं है, बदमाशी करेगा ही, ये तो आपने मान लिया नेगेटिव। मतलब कुछ लोगों की आप पॉजिटिव संकल्प करिए ना। अच्छा, तो मतलब हम ये सोचे कि अपना अंदर अंदर करें कि उसे प्रायश्चित हो। अगर हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की आत्मा की तरह हमारे सारे कर्म बंधन छीण हो जाएंगे, तो हमको अच्छे आत्माओं का संग मिलेगा या बुरी आत्माओं का संग मिलेगा? अच्छी आत्माओं का संग मिलेगा। तो फिर तो ये है कि मतलब शूटिंग चल रही है, तो हमारे अंदर भी संकल्प। हाँ जी, हमारे अंदर कमजोरी है, इसलिए हमको कमजोर आत्माओं का सबा का पड़ता है। हम संपन्न बन जाएंगे तो हमको कोई भी कमजोर दुख देने वाली आत्माओं का सबा का नहीं पड़ेगा। हाँ जी, नकीले नाखूनों से खोदा गया है? नकीले नाखूनों से खोदा गया है? नकीले झील, हाँ, नाखूनों से खोदा गया है क्या? आबू माउंट आबू में नकीले जो बना हुआ है वो नाखूनों से खोदा गया है? नक्की लेक दो हैं, एक बड़ी नक्की लेक, एक मिनी नक्की लेक। क्या नाक बहती है? बहती है कि नहीं? हाँ, तो ये दो नक्की हैं। क्या ये शीतल हैं या गर्म हैं? हैं? नाक किनकी बहती है? जिनको सर्दी हो जाती है उनकी नाक बहती है, जिनको सर्दी नहीं होती है उनकी नाक बहती है? सर्दी हो जाती है। ज्ञान मार्ग में भी ठंडी का पुरुषार्थ का टाइम होता है। ठंडा पुरुषार्थ जब हो जाता है तो नाक बहने लगती है, कोई की कम नाक बहती है, कोई की ज्यादा बहती है। इसलिए ये भी दो पार्टधारी हैं। शीतल हैं, तुम सब सीताएं हो। सीताएं माने शीतल, नंबरवार सीताएं हैं या एक जैसी सीताएं हैं? है कोई अव्वल नंबर सीता, कोई दोम नंबर सीता, कोई बड़ी सीता और कोई छोटी सीता। और अचलगढ़ में बाबा मंदाकिनी कुंड दिखाते हैं? अचलगढ़ में एक मंदाकिनी कुंड दिखाते हैं। हाँ। उसके लिए कहते हैं कि वो पूरा घी का भरा रहता था और उसके मतलब किनारे पे 3 पहाड़े दिखाए गए। उनके लिए कहते हैं कि 3 राक्षस थे, वो पहाड़ों और भैंसों के रूप में आते थे और वहाँ का घी छूटा कर देते थे। तो एक दिन आबू के राजा आदि पाल ने उनको एक ही बाण में मार डाला। तो इसका बेहद क्या है? हाँ, आबू का राजा कौन हुआ है? कौन हुआ? अरे आदिदेव ही हुआ ना। तो जो आदिदेव है, आदिदेव के बाद जो और 3 बड़े बड़े धर्मों के मुखिया हैं वो राक्षस हैं, जानवर संप्रदाय हैं या मानवीय हैं? भैंस बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? भैंस बुद्धि है, तो उनको मार दिया है। तो बाबा 3 धर्मों के बीच है। हाँ जी। पास में एक मंदिर है नारायण धाम। हाँ। तो क्षीर सागर के ऊपर उसमें विष्णु जी की मूर्ति है, लेटे हुए है शेषनाग, लेकिन उस पानी में बनी हुई मूर्ति है। हाँ जी। उस पानी में जब नीचे झाँक के देखा जाता है तो मूर्ति ऐसे उल्टी दिखनी चाहिए, परछाई उसकी वो सीधी दिखती है उसकी परछाई। हाँ। तो ऊपर जिस पोजीशन पे लेटे होते हैं पानी के अंदर भी उनकी परछाई वैसी ही सीधी दिखती है। वो
स्थूल जल होता है, उस स्थूल जल में मूर्ति की परछाई उल्टी दिखाई पड़ेगी कि ज्ञान जल में परछाई उल्टी दिखाई पड़ेगी? हाँ, स्थूल जल में उल्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो मूर्ति तो वास्तव में संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो ज्ञान जल है वो उल्टा प्रतिबिंबित होगा या सीधा प्रतिबिंबित होगा? सीधा होता है। वो भक्ति मार्ग है। हाँ जी। और बाबा एक श्लोक है, उत्साह संपन्नम उदीर सूत्रम है, एक श्लोक है, उसका अर्थ बताना बाबा। उत्साह संपन्नम उदीर सूत्रम है, उत्साह संपन्नम उत्साह संपन्नम, हाँ, उदीर सूत्रम है, उदीर सूत्रम कुबेर पुत्रम, उदीर सूत्रम सुधीर, कुबीर, उत्साह संपन्नम सुधीर सूत्रम क्रिया विधिक जब से सक्तम सूर्य कृतज्ञ तरस्व हृदय लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। हाँ। इसका अर्थ बताओ। अच्छा, जो भी बाबा ने शास्त्र बताए हैं उनमें भूसा भरा हुआ है या सार है? आपने कहाँ से उठाया? गीता में श्लोक नहीं है। गीता में तो श्लोक नहीं है। गीता में तो सात्विक स्टेज के श्लोक हैं। गीता तो सतो प्रधान स्टेज का शास्त्र है। ये तो कोई बाद के लिखे गए शास्त्रों का श्लोक है और वो तमो प्रधान मनुष्यों ने लिखा है। तो आप शास्त्रों का सार बटोर रहे हैं कि विस्तार में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये सार में जा रहे हैं। हाँ, आप भूसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ओम शांति।